आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है गाइस, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, मगर जब सॉल्व करेंगे इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। गाइस, मैं एक काम करूंगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो एक ग्राफ में बोल सकता हूँ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे ही हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलिए मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। आप लोग अपने बुक से ये क्वेश्चन को सामने रखिए और मेरे डायग्राम के तरफ देख के इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत इजी है, एक बार अगर आप लोग समझ जाएंगे तो ये सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं एक ग्राफ जैसा डायग्राम लेके आ गया। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के ये डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में क्वेश्चन जो पूछा है वैसे उसी का आंसर हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, A city has two main roads which cross each other at the center of the city। तो गाइस आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, एक सिटी का दो रोड्स है बोल के बोल रहा है, एंड विच क्रॉस एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो सी पॉइंट है, यहाँ पर जो सी है या जीरो है, ये मेरा सिटी का सेंटर है। यहाँ पर जो सी है सेंटर ऑफ द सिटी है, सेंटर ऑफ सिटी, ये सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ सिटी है। और ये दो रोड्स है, एक ई डब्ल्यू बोल के मैं लिखा हूं और एक एस एन बोल के लिखा हूं, एस एन हो या एन एस हो, और एक रोड है लिखा हूं, जो दो रोड्स एक जगह पर क्रॉस हो रहा है जिसका पॉइंट है सी या जीरो है। फिर क्या बोल रहे हैं, दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखिए दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन दे दिया है, इसीलिए मैं एन जो लिखा हूं ये नॉर्थ डायरेक्शन का है, और एस जो है ये साउथ डायरेक्शन है, और डब्ल्यू जो है ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ई जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है। इसीलिए मैं ग्राफ को ई डब्ल्यू और एस एन बोल के नाम दिया हूं, एक्सिस को ई डब्ल्यू और एस एन बोल के मैं रिप्रेजेंट किया हूं। फिर और आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स and are 200 मीटर ए पार्ट। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल अदर रोड्स रन पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल बोले तो अगर मेरा यहाँ पर एक रोड है तो पैरेलल बोलूंगा तो मैं ये सबको लाइन को पैरेलल बोलूंगा, ये पैरेलल की तरफ मूव हो रहा है। अगर मेरा वर्टिकल लाइन रहेगा तो ऐसा पैरेलल लाइंस आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ये सब रोड्स पैरेलल जा रहा है टू ईच अदर। एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड है उसको लाइन स्ट्रीट्स पैरेलल जा रहा है, और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड है उसका स्ट्रीट्स भी पैरेलल जा रहा है। ये हमें क्वेश्चन वैसे ही बोल रहा है। गाइस यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन बोले तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है। गाइस अगर एस में यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5 बोल के नाम दे दिया हूँ। एस बोले तो स्ट्रीट है, स्ट्रीट, और S1 बोले तो स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट S2 स्ट्रीट 2, वैसे ही S3, S4, S5 स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 है। फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी S1, S2, S3, S4, 5 है स्ट्रीट्स। फिर क्या बोला क्वेश्चन, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। दो जो गाइस आप लोग अगर देखेंगे मेरा डायग्राम पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 बोल के मैं जो लिखा हूं, तो हम लोग 0, 1 ये ईच डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 0 to 1 1 सेंटीमीटर है, 1 to 2 और एक 1 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 5 to 4 हो, 0 to 1 हो, और नीचे भी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सब है 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कंसीडर करना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बोल के यहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो 200 मीटर है एक्चुअली, क्योंकि ये पेन एंड पेपर में हम लोग ज्यादा लंबा करके इसको नहीं दिखा सकते हैं, ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हम लोग 1 सेंटीमीटर का स्पेस लेके इसको दिखा रहे हैं, और बुक के हिसाब से डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये यहाँ तक समझने के बाद फिर आगे देखिए,
देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। देखिए क्रॉस स्ट्रीट्स बोले तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रीट क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रीट क्रॉस हो रहा है, हर जगह स्ट्रीट क्रॉस हो रहा है क्योंकि लाइंस पैरेलल मूव हो रहा है, स्ट्रीट्स पैरेलल जा रहा है, इसलिए हर जगह स्ट्रीट्स क्रॉस हो रहा है। फिर a particular cross street is made by two streets, one running in the north south direction and another in the east west direction। जैसे कि मैं बोला हर जगह एक स्ट्रीट क्रॉस हो रहा है। ये मानो यहाँ पर जो स्ट्रीट क्रॉस हो रहा है ये किसको लेके बना है? ये एक नॉर्थ साउथ, देखिए ये एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का स्ट्रीट को लेके बना है और एक नॉर्थ साउथ स्ट्रीट का डायरेक्शन को लेके बना है। तो इसीलिए वही क्वेश्चन बोल रहा है a particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and the another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call the street 2-5 using this convention. Guys, क्या बोल रहा है? If the second street running in the north-south direction, पहले वो हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं। If the second street बोले तो मेरा डायग्राम के हिसाब से S2 के ऊपर आप लोग फोकस करिए। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यही डायरेक्शन हो रहा है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये हम लोग का फिफ्थ स्ट्रीट है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे मूव हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग वही कंसिडर अभी कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एट सम पॉइंट इफ द सेकेंड स्ट्रीट running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2-5। Guys, यहाँ पर 2-5 हम लोग किसको बोल रहे हैं? क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे S2 और S5 कहां पर क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं गाइस। S2 और S5 यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और इसको क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोल रहे हैं 2-5 बोल के बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है। S5 स्ट्रीट का कोऑर्डिनेट 5 है और S2 का स्ट्रीट कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये दोनों 2-5 के पोजीशन पे क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर को। फिर बोल रहे हैं यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4। तो गाइस क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कितना क्रॉस स्ट्रीट को हम लोग रेफर कर सकते हैं 4-3 बोल के और कितना क्रॉस स्ट्रीट को हम लोग रेफर कर सकते हैं 3-4 बोल के। तो हम लोग अभी फोकस करेंगे S3 और S4 स्ट्रीट्स के ऊपर। देखिए मेरा डायग्राम में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर ये S3 का स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट का हो गया और नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन पे ये S4 का स्ट्रीट हो गया। S3 और S4 के स्ट्रीट के ऊपर हम लोग अभी फोकस करेंगे। ये S4 का स्ट्रीट हो गया। फिर अगर हम लोग S3 का स्ट्रीट देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग देखेंगे S4 का स्ट्रीट देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3। पहले हम लोग निकाल लेंगे 4-3 कहां पर है और 3-4 कहां पर है, उसको लेके हम लोग आंसर कर देंगे। 4-3 अगर मेरा डायग्राम को देखेंगे 4-3 कहां पर हो रहा है? यहाँ पर 4 है और 3 कहां पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जो पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूं ये 4-3 पोजीशन आ रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है, तो ये पोजीशन पे हम लोग का आ रहा है 4। ये पोजीशन के ऊपर हम लोग का आ रहा है। हम लोग जनरली कैसे बोलते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बोल के हम लोग बोलते हैं, वाई एक्स नहीं बोलते हैं, हम लोग कभी भी बोलते हैं एक्स और वाई। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बोलूंगा तो ये पोजीशन आ जाएगा 3,4। और सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4-3 और 3-4 अगर मैं यहाँ पर 4 स्ट्रीट के ऊपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का 4th स्ट्रीट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का 3rd स्ट्रीट के अगर आप लोग फोकस करेंगे तो ये पोजीशन हम लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4-3 हो जाएगा। ये पोजीशन हम लोग का 4-3 हो जाएगा एक्स और वाई जैसा हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज। तो यही क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4। अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे तो एक ही स्ट्रीट 3-4 बोल के हम लोग बोल सकते हैं और एक ही स्ट्रीट को हम लोग 4-3 बोल के बोल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट पे आता है, वो कोऑर्डिनेट्स कभी रिपीट नहीं होता।
तो यही है हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर। तो वो आंसर को हम लोग अपने लैंग्वेज पे लिख के बोल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 43। तो हम लोग लिख सकते हैं वन क्रॉस स्ट्रीट can be referred to as 4,3 ठीक वैसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वन क्रॉस स्ट्रीट can be referred to as 3,4। यही है हम लोगों का आंसर गाइस। होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप कंफ्यूज मत हुए, क्वेश्चन को देखे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है मगर आंसर बहुत छोटा है। एक सिंगल लाइन में एक बार अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को ग्राफ ड्रॉ करके एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।